दुर्भाग्य है कि इस देश में एसआईआर न हो और हमारी पीआईएल डिसमिस कर दी जाए, उसके लिए 20 पिटीशन आई। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए। आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। टीएमसी के महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर कह रही एसआईआर नहीं होना चाहिए। भारत के भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, ऐसे बहुत सारे भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दलीलें दे रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। ले दे के एक तरीके से घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। ये एसआईआर होना चाहिए, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है। एसआईआर होना चाहिए, यह भारत का संविधान कहता है। तो वो न संविधान को मान रहे हैं न कानून को मान रहे हैं, कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। फिर आई बात की कितने डॉक्यूमेंट हैं। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट कह दिया, भाई 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो वो लोग टिक गए कि नहीं जी, आधार जरूरी होना चाहिए, आधार 12वां डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जानते हैं आधार, क्योंकि किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो चलेगा, लेकिन आधार तो बन ही जाता है, क्योंकि कानून खुद ही कह रहा है कि जो विदेशी आधार बनवा लेता है। ये ग्रेजुअली भारत के कई राज्यों में, कई विधानसभाओं में विदेशी डिसाइड करने लग गए कि पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा। यह हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। यह फर्जी वोट जो 5 करोड़ से ज़्यादा है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। पहले बिहार में हुआ, अनुमान था 25 लाख फर्जी वोटर होंगे, वहाँ 65 लाख हुए। मुझे लगता है बंगाल में ये संख्या और भी ज़्यादा जाएगी, असम में शायद हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर के स्टेट है ना। बिहार तो फिर भी थोड़ा अंदर है, हमारा बंगाल, हमारा असम, हमारा त्रिपुरा, ये सब बॉर्डर के स्टेट है। और बंगाल और भारत की, जो बांग्लादेश और भारत की सीमा ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अपने आप आईटीएस के गेट से बाहर निकलते हैं तो सड़क क्रॉस करते हैं तो भी मोहन नगर, सड़क क्रॉस करते हैं तो भी मोहन नगर, लेकिन वहाँ ऐसा है कि सड़क से उधर जाइए तो बांग्लादेश, इधर आइए तो भारत। ऐसी सिचुएशन है, बहुत जगह ओपन है पूरा। तो इस प्रक्रिया से केवल वोटर लिस्ट का ही शुद्धिकरण नहीं होगा, केवल डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, केवल फर्जी वोट ही कम नहीं होगा, बल्कि हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा था। स्वाभाविक सी बात है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा तरीका अलग है, हमारा जीवन जीने की शैली अलग है, सब कुछ है। और जो फॉरेनर यहाँ आ रहे थे, और चूंकि उनके वोट के दम पे लोग पार्षद बन रहे थे, उनके वोट के दम पे लोग प्रधान बन रहे थे, उनकी 2-3 हज़ार वोट या 5 हज़ार वोट या 10 हज़ार वोट जिधर जा रही थी उधर इलेक्शन का परिणाम आ रहा था, तो वो लोग कहीं ना कहीं लगातार उनको बसाने के लिए उनकी मदद करते जा रहे थे। बहुत सारे ऐसी जगह आए, जैसे रायबरेली, बाबूजी रायबरेली में 19,500 फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए हैं। 19,500, ये सोचिए, एक जिले में 19,500। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 19,500, और अभी तक मिल चुका है, हो सकता है बाद में और भी मिले। तो भारत में 800 जिले हैं, क्या कितनी संख्या निकलेगी, कैसे कितना बड़ा आंकड़ा होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है स्वागत योग्य है। इनफैक्ट कुछ एक जगहों पे, खासतौर पे बंगाल में बीएलओस को धमकाया भी जा रहा था बॉर्डर एरिया में। कल मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो बात भी बताई। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब इलेक्शन होता है तो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला इलेक्शन कमीशन के पास होता है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं। चूंकि ये एसआईआर भी इलेक्शन का ही पार्ट है। अगर एसआईआर सफल नहीं होगा तो इलेक्शन सफल नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से शुद्धिकरण नहीं होगा वोटर लिस्ट का तो ठीक से इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। और चूंकि बंगाल की सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर रही है। मेरी पीआईएल पे सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, केवल तमिलनाडु ने विरोध किया, केरल ने विरोध किया और बंगाल ने विरोध किया। तो जहां राज्य सरकार एसआईआर का विरोध कर रही है, वहां राज्य सरकार का प्रशासनिक अमला ईमानदारी से कैसे एसआईआर करेगा, ये अब चिंता की बात है। इसलिए जब तक एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तब तक वहां पे पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आना चाहिए, जिससे बीएलओस को जो धमकाने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, वो बंद हो। देखते हैं अगले परिणाम पे, शायद 9 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन ये मान के चलिए, इस एसआईआर के बाद देश की राजनीति काफ़ी कुछ साफ हो जाएगी, काफ़ी कुछ पॉलिटिकल पोल्यूशन कम हो जाएगा इस एसआईआर के बाद। काफ़ी कुछ वाद विवाद अलग अलग जो विषयों पे चलते रहे उसमें भी कमी आएगी। और एक बार जब घुसपैठियों को लगेगा
कि यार अब यहाँ अपना कुछ होने वाला नहीं, अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। हमें, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी डेवलप हो जाएगा। आज की डेट में जो बाहर के लोग हैं वो हमारे हिस्से का भोजन कर रहे हैं, हमारे हिस्से का पानी पी रहे हैं, हमारे हिस्से का रोजगार ले रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके गाजियाबाद में, आपके खोड़ा में 10,000 घुसपैठिए हैं और वो लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो अगर वो 10,000 चले जाएंगे तो वो 10,000 के यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यूपी के लोगों को काम मिलेगा, बिहार के लोगों को काम मिलेगा, बंगाल के लोगों को काम मिलेगा। हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, हमारे यहाँ बहुत रोजगार है, बहुत बेरोजगार है। तो ये जब बाहर निकलेंगे तो उससे देश में जो बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा, वो इसका अगला स्टेप होगा।